चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम स्टडी करेंगे बेटा, आयटा एक टर्म है, आपने अगर जो आप अपना चैप्टर देखेंगे तो उसमें आयटा एक टर्म है दिस टाइप से, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है हमारी √-1, इसकी वैल्यू होती है √-1। स्केयरिंग करेंगे तो आयटा स्केयर की वैल्यू होगी हमारी, स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड, आयटा स्केयर बनेगा बेटा। ये अंडरूट आपको पता है, स्केयर करने से अंडरूट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, इट विल बिकम -1। क्यूबिंग करेंगे यदि, मीन्स यदि आयटा की पावर क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा, इट्स वैल्यू माइनस आयटा। सर कैसे बनी ये माइनस आयटा? क्यूबिंग का मीन्स बेटा इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई, √-1 मल्टीप्लाई √-1 मल्टीप्लाई √-1। तो देखिए बेटा, जब इन दोनों को सोल्व किया जाएगा तो ये बन जाएगा -1 मल्टीप्लाई, it will come √-1, and what is √-1? It's be iota, so it will come minus iota, so iota cube is minus iota। यदि इसकी पावर 4 की जाए, iota raised to the power 4, it will come 1। कैसे? सेम बेटा, सेम पैटर्न, इफ we multiply √-1 multiply √-1 multiply √-1 multiply √-1, you know very well these two term will become -1 and these two term will again come -1, -1 multiply -1, it will become 1। iota raised to the power 4 is 1। what is iota raised to the power 5? iota raised to the power 5 again will come iota। why it will come iota raised to the power 5 को हम क्या लिख सकते हैं, iota raised to the power 4 dot iota। iota raised to the power 4, iota raised to the power 4 is 1 डॉट आयटा, मीन्स 1 को आयटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो आयटा। आयटा रेस्ट टू की पावर 6, इट्स -1। वाई? बिकॉज आयटा रेस्ट की पावर 6 इज रिटर्न एज आयटा रेस्ट की पावर 4 डॉट आयटा स्क्वेयर। देन आयटा रेस्ट की पावर 4 इज अगेन 1 डॉट आयटा स्क्वेयर, आयटा स्क्वेयर यू नो वेरी वेल -1, ठीक है। सो आपने देखा बेटा, 4 के बाद, 4 के बाद आयटा अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, आयटा रेस्ट की पावर 6 इज -1, आयटा रेस्ट की पावर 7 विल कम माइनस आयटा, एंड आयटा रेस्ट की पावर 8 विल कम 1 अगेन, एंड आयटा रेस्ट की पावर 9 क्या बनेगा, अगेन आयटा रेस्ट की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, आयटा रेस्ट की पावर 4 स्केयर डॉट आयटा, 4 का स्केयर डॉट आयटा, आयटा रेस्ट की पावर 4 का स्केयर दैट इज 1 डॉट आयटा, मीन्स अगेन इट विल कम आयटा, ठीक है। आपने आपने देखा आयटा रेस्ट के बाद 4 के बाद बेटा वैल्यू रिपीट हो रही है, बस हमें यही चीज़ करनी है इस चैप्टर में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन a प्लस आयटा b फॉर्म। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इट विल बी 5 आयटा मल्टीप्लाई -3/5 आयटा। तो सिंपली हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इट विल कम 5 to 5 कैंसल आउट, -3 iota square। Now put the value of iota square, it's be 1, -1 sorry, -3 into -1, -3 into -1 will become +3, but he is saying represent these number in a plus iota b form। बेटा ये तो 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, 3 + 0 आइटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 0 आइटा, ये a प्लस बी आइटा बी फॉर्म हो गया। ये जो होगा हमारा ये रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट इसे कहा जाता है, और जो ये होता है ये होता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट की वैल्यू क्या है हमारी, रियल पार्ट की वैल्यू है हमारी 3 एंड इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है हमारी 0। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा आपसे बेटा, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ये जो कहलाता है हमारा रियल पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, और आयटा का जो कोफिशिएंट होता है विद साइन, आयटा का जो कोफिशिएंट होता है विद साइन वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम,
सेकंड पार्ट इसी का, ये सही, आयटा रेस्ट की पावर 9 प्लस आयटा रेस्ट की पावर 19, इसको कैसे सोल्व किया जाएगा? अगेन आयटा रेस्ट की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। यदि एक प्रॉब्लम है तो आयटा रेस्ट की पावर 9 को बेटा 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि आपको पता है कि आयटा की वैल्यू हर 4 के बाद रिपीट होती है, हर 4 वैल्यू के बाद रिपीट होती है पावर में, इसलिए हमने इसे 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आया 1। तो बेटा आयटा रेस्ट की पावर 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयटा रेस्ट की पावर 4, आयटा रेस्ट की पावर 4 का स्क्वायर डॉट जो रिमाइंडर है आयटा। देखिए बेटा आपको पता है पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 2 जा 8 डॉट आयटा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, दैट इज आयटा रेस्ट की पावर 9। सिमिलरली इसी पैटर्न में यदि हम 19 को लिखना चाहें तो ये बन जाएगा आयटा रेस्ट की पावर 4 रेस्ट की पावर 4 डॉट आयटा क्यूब। अगेन देखिए 19 को यदि मैं डिवाइड करता हूँ 4 से तो क्या बनेगा, 4 4 जा 16, 3 रिमाइंडर। तो हमने कैसे लिखा बेटा, आयटा रेस्ट की पावर 4 रेस्ट की पावर 4 डॉट आयटा जो रिमाइंडर है बेटा क्यूब। ठीक है, तो आपको पता है आयटा रेस्ट की पावर 4 1 स्क्वायर डॉट आयटा प्लस दैट इज 1 रेस्ट की पावर 4 डॉट आयटा क्यूब। आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं, दैट इज आयटा, ये बन जाएगा हमारा आयटा प्लस आयटा क्यूब। आयटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास होती है माइनस आयटा, आयटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयटा, तो यह बन जाएगा हमारा आयटा माइनस आयटा दैट इज 0। तो इसको a प्लस आयटा बी की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, 0 प्लस 0 आयटा। इस आयटा को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस आयटा 0, मैटर नहीं करता बेटा, इसको आगे लिखिए या पीछे लिखिए, डजेंट मैटर। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, आयटा रेस्ट की पावर -39, आयटा रेस्ट की पावर -39, तो इसको कैसे किया जाएगा? आपको पता है ये नेगेटिव पावर है तो इसको पॉजिटिव में कैसे बनाया जाएगा, डिवीजन में ले जाओ, ये बन जाएगा आयटा रेस्ट की पावर 39। नाउ डिवाइडेड बाय 4, तो ये बन जाएगा आयटा रेस्ट की पावर 4 रेस्ट की पावर 9 डॉट आयटा क्यूब। ये कैसे बना, अगेन 39 को हमने 4 से डिवाइड किया, इट विल कम 4 9 जा 36 एंड रिमाइंडर भी 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आयटा रेस्ट की पावर 4 रेस्ट की पावर 9 डॉट जो रिमाइंडर है आयटा क्यूब। तो आप लिख सकते हैं इसको क्या लिखेंगे बेटा, 1 बाय आयटा क्यूब। आयटा क्यूब की वैल्यू हमें मालूम है, ये होते हैं माइनस आयटा, दैट इज 1 बाय माइनस आयटा। बट एक ध्यान रखना बेटा, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर में पुट ऑफ नहीं करते, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं पुट ऑफ करते। तो इसको न्यूमिनेटर में कैसे लाया जाएगा, रैशनलाइज कर दीजिए, मीन्स इसको आयटा से मल्टीप्लाई एंड आयटा से डिवाइड। यदि हम आयटा से मल्टीप्लाई और आयटा से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आयटा इंटू 1 आयटा बाय माइनस आयटा स्क्वेयर। आयटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये बन जाएगा हमारा आयटा बाय माइनस इंटू -1, आयटा बाय 1 दैट इज आयटा। इसको a प्लस आयटा b की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 0 प्लस आयटा। तो बेटा इसका रियल पार्ट क्या हुआ, इसका रियल पार्ट यदि पूछ लिया जाए तो इसका रियल पार्ट है 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या रहेगा, इमेजिनरी पार्ट क्या रहेगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। वी हैव 3 इंटू 7 प्लस आयटा 7, 7 प्लस आयटा 7 लिख लीजिए बेटा, या 7 आयटा, डजेंट मैटर, 7 प्लस 7 आयटा प्लस आयटा 7 प्लस 7 आयटा, सोल्व इट।
सबसे पहले आपको पता है ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोर्ड मास 3 7 21 प्लस 21 आइटा प्लस 7 आइटा प्लस 7 आइटा स्क्वायर, iota multiplied by 7 that is 7 iota and iota multiplied by 7 iota that is 7 iota square. 21 plus 21 iota plus 7 iota 28 iota. आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये +7 क्या बन जाएगा हमारा -7, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं +7 इंटू -1, तो ये बन जाएगा हमारा 21 प्लस 28 आइटा -7. Now solve it. 21 minus 7 that is 14. 14 प्लस 28 आइटा, तो ये a प्लस आइटा b की फॉर्म में ही है, तो इसका रियल पार्ट है 14 एंड इमेजिनरी पार्ट है 28. इसी पैटर्न में हम 5th क्वेश्चन करने जा रहे हैं. वी हैव 1 माइनस आइटा 1 माइनस आइटा -1 प्लस 6 आइटा. इसको कैसे किया जाएगा? सिंपली सोल्व इट. 1 माइनस आइटा माइनस अंदर पुटअप किया +1 माइनस 6 आइटा. सोल्व इट. 1 प्लस 1 दैट इज 2 माइनस आइटा माइनस 6 आइटा -7 आइटा. तो इसके वैल्यू क्या बनेगा बेटा? रियल पार्ट इज 2 एंड इमेजिनरी पार्ट इज -7 नॉट 7. इमेजिनरी पार्ट इज -7. इसी पैटर्न में आप 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन खुद करेंगे. ठीक है. 8th पार्ट. वी हैव 1 माइनस आइटा रेज़्ड टू पावर 4. 1 माइनस आइटा रेज़्ड टू पावर 4. हमारे पास 4 का फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला है, a माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला है, बट 4 का फॉर्मूला नहीं है. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1 माइनस आइटा स्क्वायर कंप्लीट का होल स्क्वायर. यू नो वेरी वेल, पावर में पावर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई. नाउ a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला यू नो, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab complete. Firstly solve it. 1 square is 1, iota square is -1 minus 2 iota complete whole square. 1 minus 1 cancel out, it's -2 iota complete whole square. इसको सोल्व कर दीजिए, ये बन जाएगा 4 iota square. 4 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये बन जाएगा हमारा -4 सॉरी. तो ये बन जाएगा -4 प्लस 0 आइटा, जिसमें हमारा रियल पार्ट है -4 एंड द इमेजिनरी पार्ट इज 0. 10th पार्ट करते हैं हम. वी हैव -2 -1/3 आइटा क्यूब. हमारे पास बच्चों a माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला है, a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला, बट -a माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला नहीं. बट आप यूज कर सकते हो चाहो तो. हाँ, एक और पैटर्न है, -1 कॉमन ले लीजिए. -1 यदि हम कॉमन लेते हैं तो ये टर्म क्या बनेगी हमारी? इट्स 2 प्लस 1/3 आइटा होल क्यूब. और -1 का क्यूब यदि बाहर आता है तो क्या बन जाएगा? -1 का क्यूब -1 and it will come 2 plus 1/3 iota होल क्यूब. ठीक है. अब a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए इसी प्रकार, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा.